हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। मेरा नाम रिया राज है। मेरा नाम आयुष राज है। आज हम दोनों विभाज्यता नियम और रोमन नियम सुनाने जा रहे हैं। हाँ रिया, आप बताइए दो का विभाज्यता क्या होता है। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आयुष, आप बताइए दो का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तीन का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल दीजिए। जैसे एग्जांपल 28, 28 तीन का है 27, 30 और 39 etc। चलिए दीजिए। आप बताइए तीन का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार का विभाज्यता बताइए। वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई स्थान पर 0 हो या 4 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आयुष, चार का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई स्थान पे 0 हो या 4 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। पांच का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। छह का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। दीजिए रिया के दीजिए। आप बताइए पांच का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित छह का होगी। विभाज्यता। वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। सात का विभाज्यता। वैसी संख्या जो लगातार याद नहीं है। चलिए आप वैसी बताइए। संख्या जो पुनरावृत्ति 6 बार हो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए आयुष, सात का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसे पुनरावृत्ति 6 बार लगातार लिखा जाए वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आठ का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई स्थान पर 0 हो तो वह 8 से विभाजित हो जाए वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। नौ का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके सम तथा विषम स्थान का अंकों का योग का अंतर 0 वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से बारी बारी भाग लग जाए वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए रिया को दीजिए। आप बताइए रिया, 8 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई तथा सैकड़ा स्थान पे 0 हो या फिर 8 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का विभाज्यता। वैसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 का विभाज्यता। वैसी संख्या जो 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो जाए वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम दोनों रोमन नियम सुनाने जा रहे हैं। आई एक सी तथा एम सम को दोहराया जाता है अधिक से अधिक 3 बार। इस स्थिति में इनका मान इनके योगफल के बराबर होता है। बी एल तथा डी संकेत नहीं दोहराया जाता है। यदि किसी संकेत के दाईं और छोटा संकेत हो तो छोटा संकेत का मान बड़े संकेत के मान में जुड़ जाता है। यदि किसी संकेत के बाईं और छोटा संकेत हो तो छोटा संकेत का मान बड़े संकेत के मान में घट जाता है। बी एल तथा डी संकेत को नहीं दोहराया जाता है। आई को बी तथा एक्स से, एक्स को एल तथा सी से, सी को डी तथा एम से घटाया जाता है। यदि किसी संकेत के ऊपर रेखा खींच दिया जाए तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। चलिए आयुष कुमार, अब आप सुनाइए। आई एक्स रोमन संख्या में टोटल 7 संकेत होते हैं। आई एक्स सी एम तथा वी एल डी। आई एक्स सी एम संकेत को दोहराया जाता है अधिक से अधिक 3 बार। इस स्थिति में इसका मान योगफल के बराबर होता है। यदि किसी बड़े संकेत की दाईं और छोटा संकेत रख दिया जाए तो छोटे संकेत का मान बाई संकेत के मान में जुड़ जाता है। यदि किसी बड़े संकेत का मान छोटे संकेत के बाईं ओर रख दिया जाए तो बाई छोटे संकेत का मान बड़े संकेत के मान में घट जाता है। यदि किसी संकेत के ऊपर एक सीधी रेखा खींच देते तो इसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। आई को भी तथा एक्स को आई को भी तथा एल को सी तथा डी से तथा एम को संकेत को दोहराया जाता है, घटाया जाता है। चलिए तो आप दोनों रोमन नियम सुना दिए हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल बताइए 99 कैसे लिखेंगे।
XCIX XCIX मतलब 90 90 और IX मतलब 9 ठीक है 99 हो गया। ठीक है, आप बताइए आयुष 133 कैसे लिखेंगे? CXXX III। ठीक, आप बताइए 499 कैसे लिखेंगे? 499 CDXCIX। CDXCIX। चलिए ठीक, आप बताइए रियाराज 670 कैसे लिखेंगे? 600 70। DCL XXX। ठीक, चलिए थैंक यू इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।